औरंगजेब था उसने गद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या करवा दी थी, बड़ी बेरहमी से हत्या करवाई थी। इसी स्थान पर उसको लटका दिया जाता है। शरणार्थियों को बेरहमी से यहाँ पर काटा गया, उनको मारा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीम, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रोअरमैन पर। तो दोस्तों, आज हम आए राजधानी दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली, जहां पर आज हम आपको एक ऐसा ऐतिहासिक धरोहर दिखाने जा रहे हैं जो कि जिसका इतिहास काफ़ी डरावना है और जिस तरीके से मुग़लों ने शासन किया था काफ़ी वर्षों तक, लेकिन उसका अंत भी काफ़ी भयावह और काफ़ी डरावना हुआ। तो दोस्तों, आज हम आए हैं, मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये ऐतिहासिक धरोहर जो कि खूनी दरवाज़ा है और इसको लाल दरवाज़ा भी कहा जाता है। आखिर जो ये दरवाज़ा है इसको खूनी दरवाज़ा क्यों कहते हैं और इसका क्या ऐसा इतिहास है जिससे इसका नाम लाल दरवाज़ा तो है ही है, लोग इसको खूनी दरवाज़ा भी बुलाते हैं और इसका इतिहास काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी ज़्यादा डरावना है। तो अंदर चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। भी कहा जाता है कि जो ये खूनी दरवाज़ा है, मॉनसून के वक्त जो इसका गुंबद है, गुंबद के ऊपर से खून टपकता है। आप देख सकते हैं कितना विशाल ये दरवाज़ा है। खूनी दरवाज़ा आखिरकार लोग इसे क्यों कहते हैं और खूनी दरवाज़ा इसका नाम कैसे पड़ा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आखिरकार इसको किस तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितना विशाल इसका स्ट्रक्चर है। अभी की अगर बात करें तो इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको पूरी तरीके से बंद किया हुआ है, यानी कि इसके अंदर प्रवेश आप नहीं कर सकते। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो काफ़ी विशाल स्ट्रक्चर है और आप देख सकते हो फ्रंट गेट पर ही लोटस बनाया हुआ है जो कि आस्था का प्रतीक माना जाता है। इस तरीके के जो लोटस है वो आपको कई इमारतों में देखने को मिलेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो ये दरवाज़ा है इसका स्ट्रक्चर काफ़ी भव्य है और इसको लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और लाल बलुआ पत्थर को तराश कर किस तरीके की सुंदर आकृतियाँ, डिज़ाइन, बारीक डिज़ाइन यहाँ पे बनाए हुए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं। आखिरकार खूनी दरवाज़ा लोग इसे क्यों बोलते हैं और इसका क्या है इतिहास, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले चलते हैं नीचे और अंदर का स्ट्रक्चर दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। वैसे तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको बंद किया हुआ है, लेकिन आपको जितना भी हो सके उतना हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए कितना भव्य इसका स्ट्रक्चर है और छोटे छोटे जो बलुआ पत्थर हैं उनसे इसको बनाया गया है। और आप देख सकते हैं अंदर से किस तरीके का प्रतीक ये दरवाज़ा और काफ़ी भव्य दरवाज़ा है। अंदर बड़े बड़े दो आले बनाए हुए हैं जो कि उस समय जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो इस तरीके के रोशनदान खिड़कियां बनाई जाती थी ताकि मकबरे या किसी भी ऐतिहासिक इमारत हो उसमें रोशनी अच्छे से आ सके। आखिरकार इसको खूनी दरवाज़ा क्यों कहते हैं, अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, खूनी दरवाज़ा इसका नाम तब पड़ा जब 1857 की क्रांति के बारे में आपने सुना होगा, किस तरीके से अंग्रेज़ों से हमने लड़ाई की थी 1857 में। लेकिन 1857 की अगर बात करें तो जो आखिरी शासक थे बहादुर शाह जफर, उनका काफ़ी दुखद अंत हुआ क्योंकि
जो अंग्रेज़ थे उस टाइम अंग्रेज़ों की हुकूमत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें कैद कर लिया गया था। और आपको बता दूं कि जो ये दरवाज़ा है इसका नाम इसलिए खूनी दरवाज़ा पड़ा क्योंकि बहादुर शाह जफर के 2 बेटों को अंग्रेज़ों के द्वारा पहले उन्हें नग्न किया जाता है, यानी कि नंगा कर दिया जाता है, और उसके बाद एक के बाद एक गोलियों से उनका सीना छल्ली कर दिया जाता है। और इसी स्थान पर, ये वही स्थान है जहां पर बहादुर शाह जफर के 2 बेटे और 1 पोते को अंग्रेज़ों के द्वारा गोली मार दी जाती है। भरी जितना भी ये प्रांगण आप दिखाना चाहूँगा, ये प्रांगण उस वक्त पूरा भर गया था लोगों की भीड़ से, और अंग्रेज़ों को यही डर सता रहा था कि जो बहादुर शाह जफर के जो 2 बेटे और पोते हैं उनको कहीं ना कहीं भीड़ ना छुड़ा ले। इसलिए जो लॉर्ड हॉडसन थे, उस समय जनरल हुआ करते थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर के दोनों लड़कों और 1 पोते को पहले नग्न किया, यानी कि नंगा किया। उसके बाद उनको गोली मारी और इसी स्थान पर उन तीनों को छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं ये भी बताया जाता है इतिहासकारों के माध्यम से कि उन तीनों को गोली इसलिए मारी गई, कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो लोगों के बीच डर और भय का माहौल बनाना चाहती थी। और आपको बता दूं कि जो ये खूनी दरवाज़ा है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस खूनी दरवाजे का नाम 1857 की क्रांति से पहले भी लोग इसको खूनी दरवाज़ा मानते थे, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि जो अकबर के बेटे थे जहांगीर, जैसे ही वो राजकुमार यानी कि गद्दी पर बैठे मुगल शासनकाल के दौरान, तो जो अकबर के नवरत्न थे, नवरत्नों से कहीं ना कहीं राजकुमार जहांगीर की कुछ कहासुनी होती है। और जहांगीर जो अकबर के मुख्य नवरत्नों में से आते थे, अब्दुल रहीम खाने खाना, जिनको रहीम भी कहा जाता था, उनके 2 बेटों को, अब्दुल रहीम खाना खां के 2 बेटों को जहांगीर के द्वारा मरवा दिया जाता है। और इसी स्थान पर उनको टांग दिया जाता है भरी सभा में जहांगीर के द्वारा। कहीं ना कहीं ये भी बताया जाता है कि इसीलिए इसको खूनी दरवाज़ा भी कहा जाता है। और तो और मैं आपको बता दूं कि इस खूनी दरवाजे के पीछे यही अंत नहीं होता। जो आप जानते होंगे औरंगजेब किस तरीके से क्रूर शासक माना जाता है, कई इतिहासकारों ने उसको क्रूर शासक के रूप में भी बताया है। लेकिन ये भी बताया जाता है कि जो औरंगजेब था उसने गद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या करवा दी थी, बड़ी बेरहमी से हत्या करवाई थी। और यही वो स्थान है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर खूनी दरवाज़ा, इसको खूनी दरवाज़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने भी अपने बड़े भाई को गद्दी के लालच में मरवा दिया था और इसी स्थान पर उसको लटका दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इसका नाम जो है खूनी दरवाज़ा लोगों के द्वारा बताया जाता है। लेकिन जो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति है, उसके बाद ही ज़्यादातर लोग इसको खूनी दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। वैसे ये भी कहा जाता है और माना जाता है कि कहीं ना कहीं 5857 की क्रांति थी, उससे पहले भी ये खूनी दरवाज़ा था। और कई बार युद्ध हुए। मैं आपको बता दूं 1947 की जब लड़ाई हुई थी, कहीं ना कहीं जब पलायन शुरू हुआ था पाकिस्तान से इंडिया की तरफ और इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, तब भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा मार काट हुई थी। जो शरणार्थी थे, शरणार्थियों को बेरहमी से यहाँ पर काटा गया, उनको मारा गया। इसलिए इस स्थान को शुरू से ही खूनी दरवाज़ा माना जाता है। लोग इसको लाल दरवाज़ा भी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इतिहास है इसका काफ़ी रोचक, काफ़ी डरावना बताया जाता है। तो दोस्तों, अगर आज की मैं बात करूं तो आज भी लोग इसको भूतिया स्थान मानते हैं, क्योंकि किस तरीके से यहाँ पर मार काट हुई, गद्दी के चक्कर में अपने ही भाई को यहाँ पर मार कर काट दिया गया। और लोग आज बताते हैं कि जैसे ही मॉनसून शुरू होता है, मॉनसून के वक्त जो ये दरवाज़ा है, दरवाजे का जो गुंबद है, उस गुंबद से खून टपकना शुरू हो जाता है। और जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद यहाँ पर रुकना भी काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अजीब तरीके की आवाज़ें आती हैं और
लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो लोग ही जानते हैं, इस तरीके की जो भ्रांतियाँ फैलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई यही है कि आज के टाइम पे यदि आप आएंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। हालांकि इसमें आप अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से इसको अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं देता और यहाँ पर इसको बंद किया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो इतिहास है काफ़ी रोचक है। कई लोग इसके इतिहास से रूबरू होंगे और कई लोग नहीं भी होंगे। लेकिन हमने आपको जो आज की ये वीडियो दिखाई है, यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।